Land and sea breezes form due to difference in day and night temperatures. ज़मीन की हवा और समंदर की हवा दिन और रात के दर्जा हरारत में फ़र्क की वजह से बनती हैं. द सेम वे winds are created in hilly areas due to temperature difference. इसी तरह जो पहाड़ों के दरमियान हवाएं बनती हैं वो भी दर्जा हरारत के फ़र्क की वजह से बनती हैं. These are known as valley breeze and mountain breeze. ये जो हवाएं होती हैं ये वादियों की हवा और पहाड़ों की हवा के नाम से जानी जाती हैं. ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन सन राइजेस इट्स रेज फॉल ऑन टॉप ऑफ माउंटेन्स एंड स्लोप्स. दिन के वक्त जब सूरज निकलता है तो उसकी जो शुआएं होती हैं वो पहाड़ों और ढलानों पर पड़ती हैं. द एयर ऑफ दैट प्लेस becomes hot and moves upwards in the form of convectional currents. क्या होता है कि उस जगह की हवा गर्म हो जाती है और कन्वेक्शनल करंट्स की सूरत में ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है. एयर प्रेशर डिक्रीजेज, तो हवा का जो दबाव है वो कम हो जाता है. ज़ाहिर है जब हवा गर्म होती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है. द एयर इनसाइड द वैली इज़ कोल्ड, जबकि अंदर जो वादियाँ होती हैं उनकी हवा ठंडी होती है क्योंकि सूरज की शुआएं जो है वो सबसे पहले पहाड़ों की चोटियों पे और ढलानों को गर्म करती है. अंदर जो नीचे वादियाँ होती हैं वहाँ पर सूरज की शुआएं देर से पहुँचती हैं, इसलिए उनकी हवा नीचे देर तक ठंडी रहती है. इट मूव्स अपवर्ड अलॉन्ग द स्लोप ऑफ वैली एंड इज़ नोन एज वैली ब्रीज. ये जो नीचे से हवा है वैली की, ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है और उसे वादियों की हवा कहते हैं. During night, due to the emission of heat, the air pressure increases and air becomes heavy and moves down towards valley and is known as mountain breeze. रात के वक्त जब हरारत का इखराज होता है तो हवा का जो प्रेशर है उसमें वो भी बढ़ जाता है और जो हवा होती है वो भारी हो जाती है और वो ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है. भारी होके वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है वादियों में. तो चूंकि ऊपर माउंटेन से नीचे वादियों में आती है इस वजह से इसे पहाड़ों की हवा कहते हैं.